नमस्ते सर। नमस्ते। आप क्या लाइब्रेरी में बैठेंगे जी? सर नहीं, रूम पर ही हूँ। रूम में? आपके रूम में वो चार्ट वगैरह मैप वगैरह लगे हुए हैं तो पता लगा कि कोई लाइब्रेरी आजकल। तो अपने बारे में कुछ बताएं। सर मैं झुंझुनू जिले से हूँ। मैंने अपनी 10th लाल बहादुर शास्त्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल सूरजगढ़ से करी है। इसके बाद सर 2016 में करी है। और 12th हम्म, सर टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सूरजगढ़ से 2018 में की है। सर मैंने ग्रेजुएशन में बीएससी डॉक्टर मोहनलाल पीरामल गर्ल्स पीजी कॉलेज बगड़ से कंप्लीट किया है। सर मैंने ग्रेजुएशन में बीएससी की है, पीसीएम सब्जेक्ट्स के साथ। ओके। पीसीएम से किया है। और कब किया आपने ये? सर मैंने 2021 में कंप्लीट करी है अपनी ग्रेजुएशन। ओके, उसके बाद क्या किया आपने? सर उसके बाद मैं प्रिपरेशन के लिए आरएस की प्रिपरेशन के लिए लग गई थी सर, क्योंकि 2023 में फिर वैकेंसी आ गई। 23 में क्या कहने क्या किया आपने? सर 2023 में फिर वैकेंसी आ गई थी, तो 2021 से 22 में मैंने प्रिपरेशन की थी। ओके। घर में आप लोग कितने मेंबर हैं? सर हम 6 हैं। 6 जने हैं। तो क्या करते हैं आपके फादर? सर मेरे पापा फार्मर है। फार्मर है। ओके, एंड माता जी भी सर शायद रिसेंटली उनके। अभी हाँ। सर रिसेंटली अभी वो एनआरआई हैं, वो अभी विदेश रहते हैं। इससे पहले खेती किया करते थे। अच्छा, तो माता जी एनआरआई हैं या पिताजी? पिताजी है सर। ओके ओके। ठीक है, घर में आप सबसे बड़े हो? जी सर। ठीक है। तो ये आ, आजकल एक बात बताओ कि साइंस का स्टूडेंट प्रशासन में किस प्रकार ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है बनिस्पत आर्ट्स के स्टूडेंट के? सर जो कि साइंस के स्टूडेंट्स के पास सर साइंटिफिक अप्रोच होती है, तो सर वो प्रशासन में साइंटिफिक अप्रोच के माध्यम से बेहतर तरीके से कार्य कर सकता है, मुझे सर ऐसा लगता है। अच्छा, और कुछ? सर और कुछ तो सर की जैसे कि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन कर सकता है। साइंटिफिक तरीके से साइंटिफिक अप्रोच अपनाया जा सकता है सर, हर जो योजना होती है उसको लागू करने के लिए। जैसे कोई एग्जांपल बताओ। जैसे कि सर जो भी योजनाएं होती है उनके लिए सर, जैसे कि पोर्टल बने हुए हैं, तो उन पोर्टल के माध्यम से सर उन पोर्टल के माध्यम से सर जैसे जानकारियां प्राप्त की जा सकती है। उनके माध्यम से सर लोगों को जो भी जो जिन योजनाओं के लिए बेहतरीन सर आवश्यकता होती है उनके बारे में सर शायद बेहतर तरीके से काम किया जा सकता है। जैसे सर की ई गवर्नेंस जो चल रहा है उसको अपना कर भी। फिर ई गवर्नेंस का बेस क्या है, बेस आधार? सर सुशासन को बढ़ाने के लिए सर ये जो आईसीटी है उनका उपयोग करना। कंप्यूटर का? जी कंप्यूटर सर। कंप्यूटर का सर प्रयोग? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी। अच्छा अच्छा, तो इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक, इन दोनों में क्या अंतर है? सर सर जी। सर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिक, सर इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक, इन दोनों में सर क्या अंतर है? सर जैसे गैस कर सकती हूँ, अभी पूरी कंफर्म नहीं हूँ पूरी तरह से। बताओ जो भी पता है आपको, पढ़ के आए हो आप सर इस फील्ड में। सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में तो जैसे उपकरण होते हैं, उनको डिजाइन करने से संबंधित है सर, उपयोग किया जाता है जो साइंस है उसका। और हम्म। सर इलेक्ट्रॉन जैसे कि जो परमाणु कण होता है, इलेक्ट्रॉन जो कि नाभिक के चारों चक्कर लगाते हैं। नहीं, इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा मैं, पूछ रहा हूँ इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक, ये दो टर्म्स हैं, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? सर इलेक्ट्रिक तो शायद वो है जो विद्युत द्वारा संचालित होते हैं, जैसे सर की ई व्हीकल्स हो गए, हम्म। इन सब के बारे में। और सर इलेक्ट्रॉनिक्स वो हो सकती है जो इलेक्ट्रिक जो साइंस है उसका यूज करके जो उपकरण बनाए जाते हैं सर। तो सर मैं अंतर क्या श्योर हुआ, दोनों में इलेक्ट्रिसिटी है? सर मैं श्योर नहीं हूँ। प्योर नहीं हो, आप पढ़ के आए हो फिर भी। अच्छा, हाल ही में जो अभी एक चाइना की बहुत बड़ी ईवी कंपनी आई है, बहुत फेमस हो रही है, क्या नाम है उसका? सॉरी सर, मुझे ध्यान नहीं दुनिया की है। सबसे सस्ती और सबसे जल्दी चार्ज होने वाली बैटरी वगैरह बना रहे हैं वो। कौन सी बैटरी है, क्या है उसकी टेक्नोलॉजी, कुछ ध्यान है? सर मैंने पढ़ा तो था पर अभी ध्यान नहीं, याद नहीं है। BYD करके नाम है शायद, सुना है? सॉरी सर। नहीं ध्यान है।
तो अमेरिका की सबसे बड़ी फेमस कंपनी कौन सी है अभी जो ईवी में सबसे ज्यादा नाम हो रहा है? एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसके बहुत बड़े फाउंडर, बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं। सर शायद टेस्ला है। टेस्ला? कौन कौन है, क्या करती है कंपनी? कौन है उसके सर फाउंडर वगैरह? सर एलन मस्क इसके फाउंडर है, जो हम्म, अमेरिकी उद्योगपति हैं। क्या इंडिया में भी कोई संभावना है क्या ईवी की? जी सर। किस प्रकार से? जैसे सर सरकार द्वारा भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जा रहा है। जैसे सर हम्म, फेम योजना है इसके लिए, जो केंद्र सरकार के स्तर पर चलाई जा रही है, जिनके माध्यम से सर इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करके पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है। एक अपने कुसुम योजना चलती है राजस्थान में, ये क्या योजना है? सर कुसुम योजना सर सूर्य जो सोलर प्लांट है उनकी स्थापना के लिए तथा सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए संचालित है राजस्थान सरकार द्वारा। इसमें क्या है, थोड़ा डिटेल बता सकते हो? सर इसमें सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सर सोलर प्लांट की स्थापना की जाएगी जो बंजर भूमि है उस क्षेत्र में। जैसे सर पश्चिमी राजस्थान में इसकी संभावना सर्वाधिक है। कितने तरह की ये योजना, कितने, इसमें कोई घटक हैं क्या इसके? दो तीन पार्ट्स, जी तीन सर चार इसके पार्ट? 3 कंपोनेंट है। ओके, तीन, क्या क्या है वो? सर कंपोनेंट ए के तहत तो सर जो सोलर प्लांट की स्थापना के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सर कंपोनेंट बी के तहत जो ग्रिड प्लांट है उनको सोलर प्लांट में बदला जा रहा है। हम्म, सर सॉरी और मैं पूरा याद नहीं कर पा रही हूँ। नहीं ध्यान में है? चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, आपकी हॉबी क्या है ये बताइए? सर राजस्थानी लोकगीत सुनना। लोकगीत सुनना? जी सर। गाते भी हो या खाली सुनते हो? जी सर सिर्फ सुनना पसंद है। लास्ट कौन सा सुना आपने? सर जैसे सीमा मिश्रा जी के गाने हैं तो मैं वही सुनती हूँ। सीमा मिश्रा का कोई एक गाना बताओ। सर जैसे चांद चढ़िया की किनार एक है। अच्छा, तो किस एक पे सुनते हो आप ये गाना, कहाँ पे सुनते हो? सर यूट्यूब म्यूजिक से। यूट्यूब पे? तो उसके, ये सीमा मिश्रा का ये जो गाना है, कब रिलीज हुआ था, और कौन सा प्रोडक्शन है, कहाँ इसकी शूटिंग हुई, इसके बारे में कुछ पता है? रिलीज डेट का तो सर नहीं पता, पर सर ये वीणा प्रोडक्शन के अंतर्गत आता है शायद सर। वीणा, वीणा कैसेट्स? कहाँ की है ये कंपनी? सर ये सॉरी सर। नहीं ध्यान में है। राजस्थान में लोकगीतों के सबसे बड़े एक लेखक हुए हैं, कौन है वो? उनके एक गीत काफी फेमस है। सर कन्हैयालाल जी सेठिया हैं। अच्छा, अभी उनका कौन सा गीत फेमस हो रखा है? कन्हैया अभी वर्तमान की बताऊं सर या फिर जो हाँ फेमस हाँ, रहे? अभी अभी वाला। वर्तमान। अभी वाले अभी वाले में तो सर जैसे कि मामे खान है जो बॉलीवुड प्लेबैक सिंगिंग कर रहे हैं। ओके। एक बच्चा और भी है वो, छोटा सा, जो गीत गा रहा है, पश्चिमी राजस्थान में बहुत फेमस हो रहा है, क्या नाम है उसका? सर नाम तो नहीं पता, मैंने सुने तो जरूर है उनके। कौन सा गीत गाया उसने हाल ही में? कहीं सर पे वो कोई इनाम भी जीता है? कौन सा इनाम जीता है? सर सॉरी सर। नहीं ध्यान में आ रहा। अच्छा, अपने यहाँ कोई राजस्थान के कोई ऐसे प्रसिद्ध संगीतकार, लोकगीत गाने वाले जिनको पद्मश्री या पद्म विभूषण ऐसा कुछ मिला हो, ऐसे कौन कौन है? जी सर अला जिला बाई है। बतुल हम्म, बेगम है जिन्हें हाल ही में पद्मश्री की घोषणा की गई थी। और सर इसके साथ मोहम्मद अली और गनी ब्रदर्स हैं। और? सर अभी तो लेंगे। जी सर। ठीक है, ओके। थैंक यू सर। जी नरेश सर। तमन्ना चावला। जी सर। आरएस क्यों बनना चाहते हैं आप? सर क्योंकि आरएस के माध्यम से मुझे प्रशासन में जाने उसमें उसके बारे में या जानने और योगदान करने के अवसर मिलेंगे। इसके साथ ही सर समाज की प्रेस्टीजियस सर्विस है और सर डाइवर्सिटी है। इतनी प्रेस्टीजियस सर्विस क्यों मानते हैं इसको? मैं कई देख रहा हूँ, कई दूसरी सर्विस में लगे हुए हैं, टीचर्स बने हुए हैं, बड़ी पोस्ट पर हैं, और फिर वो प्रशासन में आना चाह रहे हैं, कई बार लो ग्रेड पे भी जाना चाहते हैं।
ऐसा क्यों है? समाज में ऐसी धारणा क्यों बन गई है कि प्रशासनिक सेवा में जाएंगे तो प्रतिष्ठित सेवा है, बाकी सेवाएं प्रतिष्ठित नहीं है? नहीं सर, ऐसा नहीं है, सभी सेवाएं अपने स्तर पर प्रतिष्ठित ही होती हैं। पर सर जो कि सामाजिक सम्मान और ज्यादा मिलता है, जो कि सर समाज के लोगों के साथ साथ मिलकर काम करने का मौका मिलता है, योजनाओं के माध्यम से सर समाज कल्याण का अवसर मिलता है, तो शायद सर इस वजह से रहा होगा ये कदम। अभी हमने बहुत सारे कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लिया है, आप में जी ऐसा सर। अलग क्या है कि हम आपको चुने बाकी लोगों को नहीं चुने? सर चूंकि प्रशासक बनने के लिए एक धैर्यवान व्यक्ति का होना आवश्यक है, मुझे ऐसा लगता है सर। मैं जो भी काम करती हूँ उसको धैर्य के साथ करती हूँ, उसके साथ ही सर करुणावान होना आवश्यक है, क्योंकि सर मैं जब किसी और को पीड़ा में देखती हूँ तो सर मुझे उनकी मदद करने के मदद करने के बाद खुशी मिलती है सर। चूंकि करुणावान, दयावान और सर इंटीग्रिटी होना आवश्यक है सर, सत्यनिष्ठता का होना आवश्यक है सर। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सत्यनिष्ठ हूँ अपने कार्यों के प्रति। मैं जो भी करती हूँ सर, मैं उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ। कैसे लगता है? आपने ऐसा क्या काम किया? मुझे दो दो एग्जाम्पल बताइए ऐसे जहां पर आपकी सत्यनिष्ठा वाला गुण दिखे मुझे। कोई ऐसा काम किया वो बताइए आप मुझे। सर जैसे कि अभी तो सर मैं अपनी तैयारी पर ही फोकस थी, तो सर मैंने अपनी तैयारी के लिए बेस्ट किया सर। मैं पहले अटेम्प्ट में इंटरव्यू ये दे रही तो हूँ तो सर। सभी कैंडिडेट्स कर रहे हैं, अभी जो भी इंटरव्यू में आए सभी ने अपनी तैयारी बेस्ट करी। कोई ऐसा काम बताइए जहां आपकी सत्यनिष्ठा दिखाई देती है। तैयारी तो सभी कैंडिडेट कर रहे हैं, चाहे वो एक फोर्थ ग्रेड की भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे आरएस की तैयारी कर रहे हैं, सभी मेहनत कर रहे हैं। एक ऑफिसर लाइक क्वालिटीज क्या है आप में? सर कि सर मैं जैसे कि सर धैर्यवान होना, मुझे ऐसा लगता है कि सर धैर्यवान होना एक क्वालिटी है सर। ईमानदार होना भी एक क्वालिटी है। कोई एग्जाम्पल बताए कि जो आपने ऐसा किया हो, धैर्यवान या करुणावान या सत्यनिष्ठा। कोई भी एक एग्जाम्पल बता दिए इन तीनों में से। सर जैसे कि धैर्य, तो सर जैसे कि आरपीएससी के एग्जाम्स में 2 साल का टाइम लग गया है, तो सर वो एक धैर्य की बात हो सकती है। उसके साथ ओके। सर की प्रशासन में आपको लगता है कि आजकल प्रशासन में जब आप जाएंगे, आपको बहुत सारी जिम्मेदारी आएंगी, जनता के लिए बहुत सारे काम हैं, वहां आपको लगता है कि आपको काम फास्ट करके देना होगा या आप धीरे करके बैठे रहेंगे? बताइए मुझे। सर उस क्षेत्र में जाके काम तो सर फास्ट तरीके से करना होगा, क्योंकि सर हम जा ही इसलिए रहे हैं ताकि बेहतर तो आप तरीके से कैसे काम कर करें। पाएंगे? आपका गुण तो धैर्यवान बने रहना है, जबकि यहाँ तो तुरंत आपको एक्शन लेना होता है, तुरंत काम करना होता है। कैसे कर पाएंगे आप दोनों को मैनेज फिर साथ में? सर किए गए कार्यों में मैं धैर्यवान रहती हूँ, जैसे कि परिणाम के लिए वेट करने के लिए नहीं बैठती हूँ, तो सर इस वजह से। इतना समय कहाँ है सरकार के पास कि आप काम करें और उसके बाद धैर्य के लिए बैठ जाए 2 साल 3 साल? यहाँ तो रिजल्ट चाहिए तुरंत। जी सर। मुझे अभी बताइए, अभी तक आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है? सर अभी मैं आरएस इंटरव्यू दे रही हूँ, मेरे लिए तो यही एक उपलब्धि है। इसके अलावा कोई उपलब्धि नहीं है जीवन की? सर इसके अलावा जैसे हाल ही में मैंने ब्लॉक सुपरवाइजर पोस्ट पर ज्वाइन किया है, तो सर एक वो हो कौन सकती सी है। पोस्ट पे ज्वाइन की है? ब्लॉक सुपरवाइजर सर, महिला अधिकारिता विभाग में। ओके, अच्छा। कैरियर के अलावा ये तो आपके कैरियर ऑप्शन बताइए, इसके अलावा आपको जीवन में बड़ी उपलब्धि हासिल की है आपने? सर जैसे कि 10th क्लास में मैंने गार्गी, 10th और 12th क्लास में मुझे गार्गी अवार्ड मिला था। गार्गी पुरस्कार जो मिलता है सर 10th और 12th में, वो मुझे मिला ओके। था। कौन है गार्गी? कौन थी? सर गार्गी एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड एक विदुषी महिला थी। किस समय की? आप मुझे इसका समय काल बता सकते हैं? सॉरी सर, वो तो मुझे याद नहीं है। ओके। आप झुंझुनू जिले से बिलोंग करते हैं? जी सर। झुंझुनू जिले की कुछ विशेषताएं बताइए मुझे, क्या खास बात है झुंझुनू जिले में? सर झुंझुनू जिले की रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण भागीदारिता है सर। झुंझुनू को फौज योगी जिले के रूप में भी जाना जाता है, और इसकी बुआना तहसील को फौज योगी तहसील कहा जाता है। इसके साथ ही सर सांस्कृतिक समृद्धि है सर, जैसे कि हवेलियां हैं, हेरिटेज होटल्स है, जिन्हें सर वर्तमान में आर्थिक आर्थिक रूप से सर जो झुंझुनू में के विकास में भागीदारिता निभा रहे हैं। इसके साथ ही सर